हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी किचन से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा और वीडियो टिप्स पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अक्सर इस तरीके से हम मार्केट से क्या होता है रेडीमेड मसाले लेकर आते हैं जो वो टेस्ट नहीं दे पाती है जो हम घर में रेडी करते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे धनिया लिया हुआ है। धनिया जो खड़ा धनिया आता है ना, इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। इसमें बहुत सारे ऐसे ना लकड़ी जैसे रहते हैं, उसे मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, धोने और सुखाने के बाद आपको यहाँ पे कढ़ाई लेनी है, उसे थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें आपको यहाँ पे धनिए को डाल देना है। यहाँ पे अगर आप इस टाइम पे बरसात का टाइम है तो बहुत जल्दी से सूख भी नहीं पाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे धोने के बाद ना 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल बिछाकर आप अलग अलग बिल्कुल करके आप यहाँ पंखे में डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको जब इस हल्की सी भी सूख जाए ना, तब आप इस तरह से कढ़ाई में गरम करके उसके मसाले बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने किया है कढ़ाई में गरम। अब वही कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी थी, बिल्कुल गरम थी, तो यहीं पे मैं साथ में जीरा पाउडर भी बनाऊंगी, तो जिसके लिए मैंने जीरा यहाँ पे डाल दिया है। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कढ़ाई जो है वो गर्म रहता है। तो बस जीरा को हमने डाला, इतना ही हमें डालना है कि बस इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे, तब तक ही हमें गरम करना है। बाकी आप जीरा का पहले से भी बंद कर सकते हैं क्योंकि कढ़ाई हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये जीरा तुरंत गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से गर्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे कढ़ाई को बंद करूँगी और साथ में यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरीके से थोड़ी सी ठंडी होने के लिए छोड़ देनी है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपका हाथ मतलब बिल्कुल उसे छू सके, इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से देखिए अच्छी से आप यहाँ पे गर्म कर लीजिए और कढ़ाई जब तक ठंडी ना हो जाए इसे चलाते रहिए, वरना आपका जीरा नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में जार में ले लिया है धनिया, और इस तरीके से क्योंकि धनिया यहाँ पे थोड़ी सी हमारी ठंडी हो चुकी थी, तो सबसे पहले आप पल्स मोड में चलाएं ताकि धनिया पूरा अच्छे से टूट जाए। और जब ये अच्छे से टूट जाए तब आप बिल्कुल एक स्पीड में चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से धनिया का पाउडर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इस तरह से छन्नी ले रही हूँ, आप किसी तरह की छन्नी ले सकते हैं। मेरा आटा चालने वाला जो छन्नी है मैं इसे रखती हूँ क्योंकि इससे अब पाउडर जो है ना बहुत ज़्यादा महीन निकलता है, जैसे मार्केट में पैकेट में मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से निकलता है। आप खुद देख सकते हैं जो हमने चाल रहे हैं वो कितनी ज़्यादा महीन है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हमने इसे घर में तैयार किया है। बिल्कुल ये मार्केट की जो पाउडर होती है बिल्कुल उतनी ज़्यादा महीन है। तो इस तरीके से आप मसाले घर में रेडी कर सकते हैं। बाहर के मसालों को अवॉइड कीजिए, पैकेट के मसालों को, और घर में खुद से रेडी कीजिए। होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। अक्सर जब इस तरीके से हम कढ़ी बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम दही और बेसन का मिक्सर बनाते हैं तो उसी टाइम पे हल्दी, जितनी नमक, सारी चीज़ें डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि नमक डालने से दही जो है वो कढ़ी जो है आपकी फट जाती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले हल्दी आपको कहाँ डालना है, तो जो आपने फ़ोरन डाला हुआ है वह उस ऑयल में आप यहाँ पर हल्दी डालिए। इससे आपका कलर बहुत अच्छा आता है और साथ में आपको उसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जब आप डालेंगे बहुत अच्छा सा एक कलर आता है। इसके साथ थोड़ी सी आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मिक्सर डालिए जो आपने दही और बेसन से रेडी किया हुआ है, और इसके बाद इस घोल को आप यहाँ पे डालने के बाद आपको इसे लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें ऑयल आपका बॉयल ना आ जाए, तब तक आप इसे बिल्कुल चलाते रहिएगा। और इसके बाद इस टाइम पे हमें नमक इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल इसी तरह आपको रखना है और इसी तरह चलाते रहना। जब अच्छे से बॉयल आ जाए इसके अंदर, तब आपको करना क्या है, जब बॉयल आने लगे तब यहाँ पे आपको करना क्या है, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ठीक है, गैस के फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए, 2 से 3 मिनट। और उसके बाद आपको करना क्या है, 2 से 3 मिनट के लिए जब अच्छे से ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब आपको यहाँ पे डालना है नमक। नमक डालते इसमें ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल चलाते रहिएगा, बिल्कुल उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी भी आपकी कढ़ी गर्म है तो फट सकती है। तो इसे चलाते रहिए नमक डालने से। उसके बाद आप अपनी पकौड़ी डालकर इसे ढककर छोड़ दीजिए। बहुत इजी तरीका है और बहुत आसान तरीका है कढ़ी बनाने का, और आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। तो अक्सर जब भी हम सिलेंडर को इधर उधर करते हैं ना, तो क्या होता है, सिलेंडर के नीचे जो एक है ना बहुत लाइन बन जाती है राउंड सी, जो सिलेंडर का निशान होता है वो हमारे टाइल्स पे पड़ जाती है और देखने में बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, और साथ में उसके निशान जो है वो इधर उधर होने से स्क्रैच भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा
सा हैक्स आपको बताऊंगी जिससे आपका स्क्रैच बिल्कुल नहीं पड़ेगा और ना ही टाइल्स पर सिलेंडर के निशान पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, लेना है एक कोई भी पॉलीथीन यहाँ पे आप ले लीजिए और उसके बाद से आपको करना क्या है, इस पॉलीथीन को आप चाहे तो सिलेंडर के अंदर आराम से इजीली डाल सकते हैं। अगर पॉलीथीन आपकी बड़ी है तो बिल्कुल पॉलीथीन को सिलेंडर के अंदर पहना दीजिए और उसके बाद उस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस तरीके से पॉलीथीन को लीजिए और उस करना क्या है, जो सिलेंडर के नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर सिंपल इस तरीके से आप चाहे तो सिलेंडर को पहना सकते हैं अगर आपकी पॉलीथीन बड़ी है। लेकिन अगर आपकी पॉलीथीन छोटी है, जैसे कि मेरी छोटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें नीचे इस तरीके से डबल लेयर में करके रख सकते हैं। इससे भी आपके सिलेंडर की निशान जो है वो बिल्कुल भी नहीं टाइल्स पे पड़ेंगे और आपका टाइल्स वैसा का वैसा क्लीन रहेगा। जो एक जंग का निशान पड़ जाता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बहुत ईजी तरीका। और अगर आपको कहीं लेके भी जाना है तो आराम से ये सरक कर चली जाती है। तो अब कहते हो टिप्स पसंद आई होगी। यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती ली है और उसमें थोड़ा सा हमने डाला है नमक। अब सोच रहे होंगे कि आप इसका क्या हमें करना है, तो इसका हमने तैयार करना है एक सॉल्यूशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे हमने डाल ली है इसमें नमक। अब इसमें थोड़ा सा हम लेंगे लेमन यानी नींबू का रस और इस नींबू के रस को यूज़ करना है और बाकी छिलके को हमें रखना है क्योंकि छिलके से हम आगे का काम करेंगे, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से करने के बाद जितना भी नींबू है यहाँ पे निचोड़ने के बाद हमें करना क्या है, इसमें यहाँ पे ले लेना है आपको गर्म पानी। जी हाँ, बिल्कुल गर्म पानी यहाँ पे आप लीजिएगा, ठंडा बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, गर्म लीजिएगा तभी आपके ये जो आपका टिप्स है ये काम कर पाएगा। और इस तरीके से करने के बाद आप गर्म पानी बिल्कुल गर्म पानी लीजिए और देख रहे हैं कितना गर्म है, जिसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद आपको करना क्या है, इस जो मिक्सचर तैयार हुआ है, सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इसमें आपको डाल देनी है गंदी पायल। जितनी भी आपकी ज्वेलरी है ना सिल्वर की, आप चाहे तो इसमें डालकर छोड़ सकते हैं। इतने आसान तरीके से गर्म हो जाती है। इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए या तब तक छोड़ दीजिए जब तक आपका पानी ठंडा नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और इसके बाद आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा थोड़ा मेरा पानी गर्म ही था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, आप लोगों को दिखाना था। लेकिन देखिए 5 से 10 मिनट में ही कितनी ज़्यादा ये क्लीन हो गई है। और ये जो नींबू के छिलके थे बस इसी से हमें यहाँ पर रगड़ देना है। इस तरीके से रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जितने भी सिल्वर के ज्वेलरी होंगी ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। एक बार ट्राई करके इस तरीके से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये टिप्स पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब इस तरीके से दोनों पायल को इस तरीके से अच्छे से आप रगड़ लीजिए और ये देखिए कितनी ज़्यादा धोने के बाद क्लीन दिख रही है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।